रोजगार की चाह में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे युवाओं के लिए केंद्र सरकार बड़ी सौगात लेकर आई है। बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में साझा पात्रता परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के गठन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। सरकार के इस ऐतिहासिक फैसले से करोड़ों युवाओं को सीधे फायदा होगा। नौकरी के लिए जो युवा होते हैं उनको बहुत परीक्षाएं देनी पड़ती है और उनको लगभग 20 रिक्रूटमेंट एजेंसीज है। तो कोई 4-5 में अगर परीक्षाएं देता है तो उतनी परीक्षा उतनी जगह जाना, ये सब समाप्त करने के लिए एक ऐतिहासिक फैसले में नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, राष्ट्रीय भर्ती संस्था, ये परीक्षा लेने वाली कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट ये लेगी। दूर दराज के जो हैं वहाँ पर अगर सेंटर नहीं बना तो वो सेंटर तक पहुँचने के लिए उनको दिक्कत है, दिक्कत एक्सेसिबिलिटी की, दिक्कत यात्रा ट्रैवल की, दिक्कत खर्चे की। तीसरी महिलाएं, हमारी बहुत सी बच्चियां ऐसी कैंडिडेट्स हुआ करती हैं, हमारे ध्यान में आया कि जो इसलिए अपीयर नहीं होती क्योंकि उनको दूसरे शहर में जाना है, दूर जगह जाना है, वहाँ पर रहने की कोई व्यवस्था नहीं है। देश भर में पहले चरण में 1000 सेंटर कायम करेंगे और हर ज़िले में, लगभग 700 ज़िले हैं भारत में, एक न एक सेंटर अनिवार्य तौर पर रहेगा। उसके अतिरिक्त अब पहले चरण में 3 एजेंसीज़ को शामिल किया गया है, जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड है, जिसमें स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है और जिसमें बैंकिंग सेक्टर है। उम्मीदवारों द्वारा सीईटी में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तारीख से 3 वर्षों की अवधि के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में से सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। उम्मीदवारों के पास एक ही पोर्टल पर पंजीकृत होने की और परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी पसंद व्यक्त करने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर उन्हें परीक्षा केंद्र आवंटित किए जाएंगे। इसका अंतिम उद्देश्य उस व्यवस्था तक पहुंचना है जहां उम्मीदवार अपनी पसंद के परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा की समय सारणी तय कर सके।